का स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मैं चाहता हूं कि आप अपने इष्ट मित्रों में भी मेरे चैनल को शेयर अवश्य कर दिया करें। साथियों, आज हम कथा सुनाएंगे कि एक असुर कैसे सभी देवी देवताओं के साथ पवित्र होकर उनके साथ बैठा। साथियों, एक समय की बात है कि गयासुर जो असुर था वह भगवान विष्णु की तपस्या में लग गया और उसने कठोर तपस्या की और इतनी कठोर तपस्या की कि उसकी तपस्या को देख करके सभी देवता लोग घबरा गए और वो कहने लगे, अगर इस असुर की तपस्या सफल हो गई तो ये हम देवताओं को ठीक से रहने भी नहीं देगा। और इस घबराहट से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने अपनी समस्या को रखा। फिर ब्रह्मा जी सभी देवी और देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहा कि आप इसकी तपस्या को यहीं समाप्त करा दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं गयासुर के पास जाता हूं, आप लोग परेशान मत हो और उसकी तपस्या को यहीं बंद करा दीजिए। और साथियों, भगवान विष्णु गयासुर के पास पहुंचते हैं और गयासुर भगवान विष्णु को देख करके बहुत ही प्रसन्न होता है और भगवान विष्णु के पैरों में गिर पड़ता है। भगवान विष्णु जी अपने भक्त को उठाते हैं और उससे कहते हैं कि गयासुर, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। साथियों, गयासुर वर मांगता है कि मैं सभी तीर्थों से पवित्र हो जाऊं। भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया और उसे सभी तीर्थों से पवित्र कर दिया। अब जो भी भक्त गयासुर के पास जाता है और उनके दर्शन करता है और दर्शन करने मात्र से ही उसको मोक्ष प्राप्त होता है और सीधे भगवान विष्णु के लोक को चला जाता है। सभी देवी देवता फिर घबरा गए कि ये तो पृथ्वी की सारी व्यवस्था ही भंग हो जाएगी। फिर वह ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ये तो व्यवस्था ही उल्टी पड़ गई कि जो भी व्यक्ति गयासुर के पास जाता है वो तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और सीधा विष्णु लोक चला जाता है। अब ब्रह्मा जी को लेकर के वे विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी उन्हें बताते हैं कि तुम गयासुर के पास जाओ और उनसे यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि मांग लो और वहां यज्ञ कर। साथियों, ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को साथ लेकर के गयासुर के पास जाते हैं और गयासुर से कहते हैं कि हमें यज्ञ करना है, इसलिए पवित्र भूमि दे दो। और वह पवित्र भूमि मांगते हैं। गयासुर को कुछ भी नहीं दिखाई देता कि कहां कोई भूमि पवित्र है, तो वह अपना शरीर ही दे देता है और गयासुर के शरीर के ऊपर उनके मस्तिष्क पर ब्रह्मा जी यज्ञ करने लगते हैं।
और अब यज्ञ शुरू हो जाता है और यज्ञ चल रहा है। और जैसे ही यज्ञ की पूर्ण आहुति का समय आता है वैसे ही गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है। साथियों, जब शरीर चंचल हो जाता है तो भगवान विष्णु ने धर्म को बुलाया और धर्म से कहा कि तुम इनके शरीर पर देवमयी शिला गयासुर के ऊपर ले जाकर के रख दो, जिससे कि गयासुर का शरीर शांत रहे। साथियों, देवमयी जो शिला थी वो धर्म की और धर्म की पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मव्रता है। धर्मव्रता का विवाह ऋषि मिर्ची के साथ कर दिया गया और ऋषि मिर्ची ने उन्हें अपनी सेवा कम होने के कारण अपनी पत्नी को शिला होने का श्राप दे दिया। और जब उन्हें श्राप मिल गया तो उन्होंने विष्णु भगवान की आराधना की और भगवान विष्णु ने उन्हें श्राप मुक्त होने का भरोसा दिया। तो ये वही शिला है जो कि ऋषि मिर्ची जी ने श्राप से उसको शिला बना दिया था। इधर साथियों, अब गयासुर के शरीर पर उस शिला को रख देते हैं, लेकिन उसके शरीर का हिलना डुलना बंद ही नहीं होता। उस पर ब्रह्मा जी भी बैठ जाते हैं, देवता भी बैठ जाते हैं, लेकिन हिलना डुलना बंद नहीं होता है। जब हिलना डुलना बंद नहीं हुआ तो उसको देख करके ब्रह्मा जी फिर विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान स्वयं आकर के गयासुर के शरीर पर उन्हें गदा रख करके गदा रख दी और गदा रखते ही गयासुर का शरीर शांत हो गया, हिलना डुलना बंद हो गया। और साथियों, विष्णु जी ने कहा, हे गयासुर, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अब तुम हमसे कोई वर मांगो। तो गयासुर ने कहा कि मेरे शरीर पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, सभी देवी देवता बैठ गए, आप भी आए, भगवान शंकर जी भी मेरे पास मेरे शरीर पर आकर के बैठे और तभी मेरा जो वरदान है वो पूरा हुआ। और साथियों, भगवान विष्णु ने उनको ये आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि हम सभी लोग यहाँ रहेंगे। फिर उसके बाद वहां यज्ञ हुआ और यज्ञ आराम से यज्ञ पूर्ण हुआ। और साथियों, वह शिला गयासुर के वरदान के कारण वह स्थान इतना पवित्र हो गया कि वहां ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवी देवता विराजमान हो गए। और वह स्थान गया में जो पितरों को मोक्ष मिलता है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही जो मोक्ष मिल जाता है। जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए वहां जाते हैं तो उनके पितरों को मोक्ष अवश्य मिलता है। साथियों, क्योंकि ये कथा अश्विन मास की चल रही है और कल अश्विन मास की इंद्रा एकादशी है, तो एकादशी की जो कथा है वो हम आपको छोटी सी वो सुनाते हैं। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंद्रा एकादशी कहलाती है। ये भटकते हुए पितरों को गति सुधारने वाली एकादशी को ही इंद्रा एकादशी कहते हैं। साथियों, इस दिन सालिग्राम जी की पूजा की जाती है और सालिग्राम जी पर तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाता है। पुराणों में कहा गया है कि सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा थे और एक दिन नारद जी उनके यहां पधारे और कहने लगे कि हे राजन, मैं यमलोक से आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप यमलोक से आ रहे हैं? हाँ, तो हमारे पिता वहां ठीक से है ना? तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता वहां ठीक से नहीं है, वो बहुत दुखी हैं।
बहुत दुखी हैं, हाँ, तो फिर उनको दुख दूर करने का कोई उपाय हो तो वो हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि राजा तुम ऐसा करिए, उनकी सदगति के लिए अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, और इस व्रत को जब आप करेंगे तो इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिताजी को सतगति प्राप्त होगी। साथियों, राजा ने वह इंदिरा एकादशी का व्रत किया और उसमें सालेग्राम जी के ऊपर तुलसी दल चढ़ाया और प्रभु से प्रार्थना की कि हे मेरे नाथ, हे मेरे भगवान, हे मेरे विष्णु भगवान, मेरे पिता के दुख को दूर कर दीजिए। और साथियों, उनकी पूजा व्रत करने के बाद उनके पिता यमलोक की यंत्रणा से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को चले गए। और तभी से वो राजा की देखा देखी हम और आप सभी प्रजाजन इंदिरा एकादशी जो अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, उसका हम और आप सभी व्रत रखते हैं और हमें रखना भी चाहिए। साथियों, इसी के साथ हम फिर कल आपके लिए एक नई कथा लेकर के आएंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।